हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीएम की। जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ओसी के चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज ऑफ क्लास 12 कॉमर्स। अब ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 1, जो हम आज के वीडियो में पेज नंबर 54 से 56 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? तो सर हमें सीखना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? इंट्रोडक्शन का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि हमें यहाँ पर उसकी मीनिंग्स को देखना है, उसके कॉन्सेप्ट को देखना है, व्हाट इज सर्विसेज, व्हाट इज बिजनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग को थोरली देखने की जरूरत है। उसके बाद डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक देखो ताकि आपको इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले बिजनेस सर्विसेज। अब ये जो बिजनेस सर्विसेज वर्ड है ना, इसके अंदर दो डिफरेंट वर्ड्स है जिसके दो डिफरेंट मीनिंग्स है। अगर मैं पहला वर्ड बिजनेस अलग कर दूं तो बिजनेस का एक अलग मतलब होगा, और अगर मैं सर्विसेज का मतलब अलग कर दूं तो सर्विसेज का एक डिफरेंट मतलब है। बिजनेस का मतलब हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। मतलब बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या दोनों करते हैं। किस चीज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके अलावा ये बिजनेस करने का मेन मकसद हमारा क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। सर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? तो सर्विसेज इज एन इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज क्या होती है? एक इंटेंजिबल होती है जिसको हम देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील द सर्विसेज। आप सर्विसेज को देख नहीं सकते लेकिन वो सर्विसेज को आप फील कर सकते हैं, बट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस आफ्टर सेलिंग द गुड्स। यानी किसी भी तरीके के गुड्स या किसी भी तरीके के सर्विसेज को जब हम लोग रेंडर करने की बात करते हैं, एट दैट टाइम यू कैन फील द सर्विस। आप उसकी सर्विसेज को फील कर सकते हैं एंड ऑन दैट बेसिस वो आपका बिजनेस या तो ग्रो होगा या तो आपका टाइट फिश हो जाने वाला है। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, वहां पर आपको खाना ऑसम मिलेगा, कोई इश्यू नहीं, हो सकता है ऑसम मिल सकता है, लेकिन अगर उसकी सर्विसेज प्रॉपर नहीं है या उसकी सर्विसेज क्विक नहीं है या उसकी सर्विसेज में कोई दिक्कत है तो आपको होटल कितना भी पसंद आए उससे कोई वैल्यू करता नहीं। क्योंकि किसी भी तरीके के गुड्स को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको बाद में उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको बिजनेस एंड सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करने वाले व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। Services are intangible in nature. They are neither manufactured, transported or stocked. यानी सर्विसेज ऐसी चीज है जो इंटेंजिबल है, वी कैन ओनली फील द सर्विसेज, जिसको हम कभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही हम सर्विसेज को स्टॉक में जमा करके रख सकते हैं। जैसी जैसी हमारी डिलीवरी का टाइम आएगा, जैसे जैसे हमारे एग्जीक्यूशन का समय आएगा, उस हिसाब से हम सर्विसेज को रेंडर करने की कोशिश करते हैं। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, हेंस दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। यानी सर्विसेज को हम कभी भी स्टॉक में जमा करके नहीं रख सकते, हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हो, लेकिन जैसे ही आपने प्रोड्यूस किया आपको वो चीजें कंज्यूम्ड करनी होती है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई कैप्टन होगा, यहाँ पर कैप्टन से मतलब होता है वेटर। वेटर को भी एक रिस्पेक्ट की जरूरत है, तो जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ वेटर को मैं कैप्टन कह के बोलता हूँ, कैप्टन, क्योंकि अगर वेटर नहीं होगा तो रेस्टोरेंट चलने वाला नहीं है, इसलिए वो एक कैप्टन की भूमिका निभाता है। अब उस कैप्टन को मैंने बुलाया, कैप्टन को मैंने कहा कि कैप्टन मेरा ये ऑर्डर ले लीजिए। ऑर्डर लेने के बाद वो जाएगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूशन में लेकर आएगा।
अब वो लेकर आता है, बकायदा लाएगा, सर्व करेगा, हमें सारी सेटिस्फैक्शन। हम खाना तो खाते हैं, हम होटल की तारीफ करते हैं, लेकिन जितनी ही तारीफ हम उस खाने की करेंगे उससे कई गुना तारीफ हमें उस कैप्टन की करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम वहां से निकलते हैं तो अपने अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा उसे एज ए टिप देना पसंद करते हैं, एज ए एप्रिसिएशन अमाउंट देना पसंद करते हैं। तो अगर किसी कैप्टन को सर्विसेज देना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है वो सर्विसेज देने में, और अगर वो नहीं रहता तो क्या वो सर्विसेज आपको फ्यूचर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। इन दैट केस सर्विसेज को आप फ्यूचर में स्टोर करके नहीं रख सकते, आपको प्रोड्यूस और कंज्यूम साथ में करना पड़ता है। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी किसी भी तरीके के बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए आपको सर्विसेज की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब वो सर्विसेज बिजनेस के साथ कंबाइंड हो जाती है, कंपाइल हो जाती है, तो वो बन जाती है बिजनेस सर्विसेज। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस। अब इंटेंजिबल तो मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? किसी को सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है, किसी को बहुत कम लगती है, ठीक है। और सबका नेचर भी डिफरेंट होता है, तो सर्विसेज हर जैसा एक जैसा मिलेगा क्या? नहीं, हर जगह पर एक जैसा नहीं मिलेगा, और हर एक के एक्सपीरियंस भी उस सर्विसेज के मामले में डिफरेंट हो सकता है। इट इज इनसेपरेबल, यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते कि आपका अगर सर्विसेज वाला पार्ट हटा दिया जाए तो आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आपका फूड वाला पार्ट हटा दिया जाए तो आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, ऐसा आप सेपरेट नहीं कर सकते। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को खरीदोगे उसी के बाद आप उसकी सर्विसेज के एक्सपेक्ट करते हो, तो इट इज इनसेपरेबल इन नेचर। इनकंसिस्टेंट, सर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? समटाइम्स आपको जल्दी अच्छी और बेहतर सर्विसेज मिल सकती है, और समटाइम आपको बेहतर सर्विसेज नहीं मिलती है। तो सर क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अब डिपेंड करता है। जैसे आप ओला उबर से ट्रैवल करते होंगे, तो ओला उबर या स्विगी से आपने खाना मंगाया, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको क्विक सर्विसेज मिलती है, बट कभी कभी आपको बहुत लंबा समय का इंतजार भी करना पड़ता है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं होता, उसी तरीके से सर्विसेज एक जैसी कभी भी मिलेगी ऐसी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पैरिशेबल इन नेचर। सर्विसेज को आप स्टोर तो कर सकते नहीं हो, इसलिए वो पैरिशेबल इन नेचर, यानी तुरंत जैसा बनेगा वैसा कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड द रिक्वायर्ड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, एंड बिजनेस सर्विसेज में कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन मस्ट। कैसे सर? रेस्टोरेंट में जाओगे, सर्विसेज तो बहुत अच्छा दे रहा, बहुत है, हाँ सर आइए बैठिए सर, क्या खा लेंगे क्या ना, सब नोट डाउन करके लेता है वो। बट यहाँ पे कंज्यूमर का रवैया भी तो इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है उस कैप्टन को, उस सर्विसेज को। कुछ लोग जाते हैं मोबाइल फोन के बनाने के लिए सर्विस सेंटर पर जाते हैं, ये लो भैया मेरा मोबाइल फोन में क्या दिक्कत है तनिक बताओ, तो बताता है हाँ सर आपका ये खराब हो गया है, आपका डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, आपका AI का प्रॉब्लम है, आपके कैमरे का इशू है, आपके टच पैड का इशू है, ठीक है भैया कितना पैसा होगा? 7,000 रुपया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, इतना पैसा कहाँ लगता है? सर्विस सेंटर में लाए हम, चोर बाजार में थोड़ी ना लाए हमने, मेरे पास बिल है, मेरे पास चार्जर है, मेरे पास पूरा बॉक्स है, ऐसा थोड़ी ना। तो कभी और कोई कंज्यूमर रहता है जो एकदम पेशेंट है, अच्छा ठीक है क्या इश्यूज है बताइए। तो 2 तरीके के नेचर्स होते हैं, तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होता है उस पर्टिकुलर सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। इतने में कोई आपको दिक्कत शायद ही होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सर्विसेज दिखती क्यों नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सर्विसेज हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको बयां कैसे करें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सर्विसेज बाकी गुड्स के साथ एसोसिएटेड, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। मान लीजिए आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो किसी दुकान पर जाने के बाद वो दुकान वाले को आप कहते हो कि भाई साहब हमें एक स्मार्टफोन दिखाइए और हमारा बजट ये है, तो सबसे पहली चीज वो आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता है, वो प्रोडक्ट आप देखते हो और उसमें से एक प्रोडक्ट आपको चुनना होता है। सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग हमेशा करते हो, या आप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह से ऑर्डर करते हो और उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर डिलीवरी भी मिल जाती है। तो सर्विसेज क्लोजली एसोसिएट मतलब क्या कि प्रोडक्ट आपने मंगाया, उसके साथ साथ आपकी जो सर्विस है वो भी आपको डिलीवर हो रही है। समटाइम्स इट इज क्लोजली एसोसिएटेड।
तो हम मोबाइल फोन को एंजॉय करते हैं, अरे क्या फोन आया यार, 12,000 का फोन है, 15,000 का फोन है, मस्त मजा आ गया। लेकिन उसको डिलीवर किसने किया? अमेजोन। तो अमेजोन की सर्विसेज को भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है, लेकिन हम उसको करते नहीं है। या हम जिस दुकान पर जाते हैं सर्विसेज के लिए या खरीदने के लिए, वो भी तो हमें करता है, हाँ सर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, पानी पियेंगे वगैरह, कुछ भी पूछता है, हाँ ठीक है सर आपका ये फोन होगा, इसका इतना प्राइस होगा, ये जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो वो भी तो आपको अच्छे से एंटरटेन कर रहा है। तो हम खाली फोन पर ध्यान देते हैं, बिकॉज सर्विसेज इज एसोसिएटेड विद द गुड्स। No transfer of possession or ownership takes place when the services are sold, and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they come into the existence at the time they are brought and consumed. हम सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, बट मेरे पढ़ाने की सर्विसेज की जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा। पहला चीज, इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर और ट्रांसपोर्टेड टू समवेयर। और ये पेरिशेबल नेचर का होता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको कंज्यूम्ड करोगे वैसे ही आपको सर्विसेज देखने के लिए मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की। दिस इज द नोन पर्सनालिटी, फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, दैट इज फिलिप कोटलर साहब। फिलिप कोटलर जी कहते हैं क्या है सर्विसेज के बारे में, कि अ सर्विसेज इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। यानी सर्विसेज एक तरीके की परफॉर्मेंस होती है, एक तरीके का एक्टिविटी होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए करता है, सेलर बायर के लिए करता है। इट इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इसेंशियली इंटेंजिबल, जो देख नहीं सकते। आपको लगता है वो सामान बेच रहा है, नहीं, वो सामान समझा रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना कि ये माउस है, ये पानी का बॉटल है, ये माइक है, तो ये सारी चीज जब मैं आपको बता रहा हूं, तो वो सारी चीजें ओनरशिप को डाइवर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा, वो अपनी सर्विसेज आपको शो करने की कोशिश कर रहा है। Its production may or may not be tied to a physical product। अब वो चीजें जो बता रहा है वो फिजिकल प्रोडक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं आपको फिजिकली तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूं, इट इज आर दी सर्विसेज, वन काइंड ऑफ अ सर्विस। मैं आपको एक तरीके की सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ऑफिशियल लेटेस्ट लोगो है, ठीक है। इनके डेफिनेशन क्या कहता है? एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शंस, एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। हम एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शन तीनों चीजों को क्या करते हैं? सेल करने के लिए ऑफर करते हैं, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। यानी बेचने के साथ साथ हम उसके बेनिफिट्स, उसके सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करके देने की कोशिश करते हैं। सर आप लेके जाइए, आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी। सर ये बल्ब होता है ना, एलईडी बल्ब, एक एलईडी बल्ब आप जो कोई खरीदने के लिए जाओगे, तो आपको खरीदने के बाद उसके ऊपर ना डेट लिख के दिया जाता है कि 1 साल के अंदर अगर उसके बल्ब के साथ कुछ भी हो जाएगा तो आपको रिप्लेस करके मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? सर्विसेज है। आपको लगता है आपने बल्ब खरीदा, नहीं, आपने बल्ब के साथ उसकी सर्विसेज भी खरीदी कि एक वारंटी पीरियड के अंदर, गारंटी पीरियड के अंदर अगर कुछ हुआ तो इतना तो पक्का है कि हमें उसको रिपेयर एंड रिप्लेस करके मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जिसको रिपेयर किया जा सकता है वो रिपेयर करके मिलेगा, और जो चीज रिपेयर नहीं होती वारंटी पीरियड में उसको रिप्लेस करके भी दिया जाता है। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गुड्स। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का क्या फीचर है? सबसे पहली बात इंटेंजिबिलिटी। सर अभी आपने बताया इंटेंजिबिलिटी मतलब सर्विसेज को हम देख नहीं सकते। दूसरा इनसेपरेबिलिटी मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं भैया मैं तो सिर्फ बल्ब खरीदूंगा, मेरे को उसके सर्विस से लेना देना नहीं है। सर मैं तो खाली मोबाइल खरीदूंगा, सर उसके बाद मुझे कोई चाहिए नहीं, मैं इतना अमीर हूं, ठीक है, कि पूछिए नहीं।
नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आपको हमेशा एक जैसा मिलेगा ऐसा जरूरत नहीं, या जरूरी नहीं है कि आपको सर्विसेज का एक्सपीरियंस किसी को बहुत अच्छा, किसी को बहुत बुरा। कभी आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और कभी कभी उसी रेस्टोरेंट में सेम सर्विसेज आपको एंजॉय करने के लिए नहीं मिलती। पेरिशेबिलिटी, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आपको कंजम्पशन के साथ ही खत्म हो जाता है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जरा इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। Intangibility. A services is not a physical product that can be touched or seen. A services can be experienced by the buyer or the receiver. Services जो होते हैं किसी भी तरीके का फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती है। अब ये फोन है, ये फोन मेरा फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ जो मुझे सर्विसेज मिलेगी ये मेरी इंटेंजिबल है, उसको मैं टच नहीं कर सकता। प्रोडक्ट को टच कर सकता, सर्विसेज को नहीं, इसको सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं। नेक्स्ट, इनसेपरेबिलिटी। सर इनसेपरेबिलिटी मतलब ये एक इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर्विसेज का, इज दैट द सर्विसेज एंड द सर्विसेज प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विसिंग टू द कस्टमर। मैं जाऊंगा, मेरा फोन खराब हो गया, भाई साहब मेरा फोन खराब हो गया है, तो सर्विस सेंटर वाला मुझे वो क्या दे रहा, सर्विसेज। तो सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर देयर विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ। जहां जहां मैं सर्विस की बात करूंगा वहां वहां पे सर्विस प्रोवाइडर की बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा मेरा एयरटेल का बैलेंस खत्म हो गया है, मेरा वोडाफोन का बैलेंस खत्म हो गया, मेरा जियो का नेट नहीं चल रहा, तो इन दैट केस मैं उनका रिचार्ज करूंगा। तो जी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। Inconsistency services are heterogeneous. They can be no perfect standardization of services. Services आपको हर जगह पर सेम मिलेगा ऐसी जरूरत नहीं। कभी आपको पिक टाइम पे बहुत डिले होता है, जैसे स्विगी या जोमेटो की बात कर रहा हूँ, या अमेजोन हो गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, या बाढ़ वगैरह की सिचुएशन होती है, या हैवी रेन की सर्विसेज की बारिश की वजह से भी डिलीवरी में दिक्कतें आती है। तो आपको हमेशा एक जैसा एक्सपीरियंस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे मेरे साथ लिटरली 2 बार अभी अमेजोन में हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। अगर अमेजोन वाले ये वीडियो देखते होंगे तो जरूर उनको टैग करके आप बता सकते हैं। अमेजोन के लेटेस्ट सर्विसेज मैंने एंजॉय की थी, बट उसमें से कुछ चीजें मेरी डिफेक्ट निकल गई थी। जब मैंने उसको रिटर्न करने की बात की तो वहां पे लिखा था नॉन रिटर्नेबल। नॉन रिटर्नेबल के लिए मैं फोटो अपलोड करके उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, एंड एग्जीक्यूटिव का आप अपनी दिक्कतें बताइए तो वो आपको नया प्रोडक्ट सेंड करता है। बट लास्ट 2 टाइम से मेरे को ऐसा हुआ नहीं है। तो पहले जो सर्विसेज मैं एंजॉय करता था वो सेम चीजें मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिली। पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। किसी भी भाजी को खरीद के लेकर आओगे, खरीद के लाने के बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं, बट सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। इट इज इनसेपरेबल, यानी आप वो सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को साथ में करना होगा। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। कस्टमर ही नहीं है तो सर्विस किसको दोगे। खाना खाने के लिए जाऊंगा तो मैं कस्टमर हूँ, सामने वाला रेस्टोरेंट मेरा वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो मुझे खाना खिलाएगा, वो मुझे गुड्स देगा, लेकिन उसके साथ जो मुझे सर्विंग की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, वो चीजें मेरी क्या हो गई, कंज्यूमर। तो अब मैं वहां पर जाके रूटनेस बिहेव करूँ तो भाई कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के अलावा के साथ ही आपको, यानी किसी भी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करने के लिए आपके कंज्यूमर पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, हर ग्रुप में एक तो होता ही है जो अपने आप को, अरे भाई मैं जाएगा तो तेरे को 1 नंबर की सर्विस मिलेगी, बट व्हाट अबाउट दैट कि उसके बाद जाते हैं पता चाह रहे यार आज पीक आज है ना, इसलिए बहुत ज्यादा रश है तो थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो सर्विसेज का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसमें कंज्यूमर को भी पार्टिसिपेट। और अंकल तुमको समझ में नहीं आता है क्या, 3 घंटे से मैं खड़ा है, 1.5 घंटे से खड़ा है, आधे घंटे से खड़ा है, मेरा को कुछ मेरा सामान ही नहीं मिल रहा है। तो वो बोले अरे बेटा रुक जा, नहीं तुमको समझ में नहीं आता क्या, दुकान चलाने होता है, दुकान बंद कर दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है।
कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड एक्सीलेंस। आप कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। कभी कभी आपको कुछ चीजें एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएगी और कभी कभी वो एक्सीलेंस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और जब इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसा कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसी सिचुएशन आपके साथ भी होने वाली है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Unlike goods, all services are non-transferable in nature. The ownership of business services cannot be transferred from service provider to consumer. यानी आप सर्विसेज को एक इंसान से दूसरे इंसान ट्रांसफर नहीं कर सकते। It is non-transferable in nature. I hope आपको फीचर्स ऑफ सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। Now come to the next, बिजनेस सर्विसेज। अभी तक हमने सर्विसेज के बारे में बात की, बिजनेस सर्विसेज का एक ओवरव्यू देखा, फीचर्स ऑफ सर्विसेज की बात की। अब हम बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे। बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। मतलब एक सिंपल सी बात है, बिजनेस सर्विसेज को हम ऑपरेट करेंगे लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब वही सेम चीज है, सर्विसेज इज अटैच विद द बिजनेस। यानी बिजनेस के अंदर हम गुड्स बेचते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ सर्विसेज भी आने वाली है, वो दो डिफरेंट चीजें नहीं हो सकती। It requires some activity which facilitates business to grow rapidly. इसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज की जरूरत है, लाइक आप प्रोडक्शन करो या डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो दोनों चीजें आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, एक तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। बिजनेस सर्विसेज मदद करती है बिजनेस को कि भाई साहब आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए, तो बिजनेस ग्रो होगा, वो भी रैपिडली होगा, सीमलेस होगा, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एकदम मस्त है आपका बिजनेस कब चलेगा जब आपकी बिजनेस सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। अब बिजनेस सर्विसेज के लाभ के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत है? पहला बैंकिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउसिंग। तो आपको बिजनेस सर्विसेज में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको एक बार वापस देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? बैंकिंग की जरूरत है। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग? सब बैंकिंग यानी अरे समझो, यूएसए में आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से मेरा सामान जाएगा यूएसए में और वहां जाने के बाद मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो वहां से पैसा कैसे आएगा? तो उसका पैसा आने का जो जरिया है वो बैंक के थ्रू ही होने वाला है। या आप देखो अमेजॉन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, स्नैपडील देखो, स्विगी देखो, मिंत्रा देखो, कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो, वहां पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह के ऑप्शंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो हर प्रोडक्ट जो होता है वो किसी ना किसी तरीके की बैंकिंग एक्टिविटी से इन्वॉल्व रहता है। तो बैंकिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे आपका कोई भी बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, कुछ भी बैंक हो, यानी सारी की सारी चीजें आपकी बैंकिंग एक्टिविटी से। तो बैंकिंग एक तरीके का बिजनेस को सपोर्ट करने का काम करता है। कम्युनिकेशन, फोन करोगे, ईमेल करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप करोगे, क्या ये कम्युनिकेशन है ना। मुझे कैसे पता चला कि आपको कोई चैप्टर चाहिए, तो आप मुझे बताओगे, कमेंट में बताओगे, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये दिक्कतें हैं, आपकी जरूरतों को मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए भी आपको कोई मीडिया होनी जरूरत। इंश्योरेंस, किसी भी तरीके के इवेंट कभी भी हो सकता है, रास्ते में जा रहा हो कुछ भी हो सकता है, ट्रेन से सफर करो, प्लेन से सफर करो, कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बिजनेस के अंदर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उस रिस्क से बिजनेस बर्बाद हो सकता है। तो बर्बादी से बचने के लिए रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसे हम इंश्योरेंस के थ्रू करते हैं। ट्रांसपोर्ट, किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, चाहे वो आपका इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कोई भी तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, डजंट मैटर, आपका ट्रांसपोर्टेशन आपको बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है। एंड लास्ट, वेयरहाउसिंग, हर प्रोडक्ट को वेयरहाउसिंग की जरूरत पड़ती है कि आपका प्रोडक्ट बना दिया रख दो। वेयरहाउसिंग क्या है? कि आपको स्टॉक जमा करके रखता है, स्टॉक रखता है, और जैसे जैसे आपकी डिमांड आती है आप उसको क्या करते हो? सप्लाई करने का काम करते हो। तुरंत बनाया तुरंत बेचा, तुरंत बनाते हो, तो उससे कभी कभी डिले इन सर्विस में डिले हो सकती है। आई होप आपको इस बिजनेस सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पास आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने सुझाव जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पर पिन करके रखी, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि फैमिली को बड़ा करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।